से कोई लेना देना आप इससे अग्री नहीं करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या हर्षवर्धन किसी जी। और काम के लिए करते हैं क्या समाजवादी मेरे लिए सत्ता जनता छोड़ कुछ प्रथम और है, कर दे। मेरे लिए राष्ट्र अरे भाई, प्रथम है, जनता के लिए मेरे कुछ लिए करने युवा के लिए का सत्ता कैसे होती रोजगार है मिले ना। प्रथम है, महिला समस्या अरे उसकी भैया, सुरक्षा तो उसके प्रथम लिए है। सत्ता चाहिए ना। नहीं वरना आप सत्ता देखिए, सब चाहिए, कह रहे अलग हैं। चीज है। और आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, सेवा आपकी भाव विंडो होना के और नीचे सत्ता वाले के नहीं लिए सुन काम रहे। करना दोनों में फर्क है। हम हाँ भाई, सेवा भाव के लिए मैं राजनीति वही करते कह हैं। रहा हूं। देखिए, सत्ता सेवा वो भाव भी मिलना है, वो जनता अलग तय चीज है करेगी कि ना। जनता में सत्ता देगी, लेकिन सत्ता के लिए हम यहाँ पे कोई भी हथकंडे अपनाएंगे ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। 5 साल अखिलेश जी रहे, हाँ, रहे, बिल्कुल। 17 में काहे नहीं जनता ने दिया? इसका नहीं, मतलब जनता- मान गए नहीं कि नहीं, सेवा सुनिए, नहीं कर रहे सुनिए, थे। मेरी बात सुनिए। इसका मतलब सेवा नहीं कर रहे थे ना। हम जनता अगर हमें नहीं अरे दिया, हम- मान लिया आपकी हम बात, आप तो जो लेकिन कहेंगे, हमने अपनी कहेंगे। राजनीति नहीं लेकिन बदली। तय तो जनता हमने अपनी करेगी ना। राजनीति नहीं बदली, राजनीति विकास की कर रहे, तब भी कर अरे रहे तो थे, आज भी भाजपा कर रहे। भी तो वही राजनीति में कहती है कि हम तो परिवर्तन नहीं सेवा है कर रहे हैं, हमारे। जनता मान रही है। राजनीति विकास की हो रही है, तब भी और आज भी। हम नफरत की राजनीति नहीं पैदा करते, ये आप ना समाज के नफरत अंदर कह रहे हैं, नफरत की बात जनता करते कह हैं, रही है एकता कि की वो बात सेवा करते कर रहे हैं, हैं, एकता हम के उनको वोट दे रहे साथ हैं। देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। हम कोई एक व्यक्ति विशेष और अनुराग एक पार्टी जी, निर्माण की नहीं। अनुराग जी रुकिए। एक तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बुलाया है इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र पर ज्ञान दे, ठीक है, इसलिए बुलाया है क्योंकि बस आने वाले चुनाव है वहां पर उत्तर प्रदेश में। वो तो और हम लोग दूसरा, जीत ही रहे हैं। अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन ठीक है। लेकिन रूबिका जी, एक लाइन, अब सिक्का खड़ा कैसे होगा? एक तरफ तो गिरेगा। एक है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना और एक है कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ना। अब सिक्का खड़ा तो होगा नहीं, सिक्का तो एक तरफ जाएगा, तो कौन सी तरफ जाएंगे? हम लोग हमेशा से देखो, एक चीज, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है पार्टनर, क्या मतलब से साथी होते हैं। अगर साथी हमारा कोई मुसीबत में होगा तब भी हम हाथ पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार को हम मानते तो हैं। डूबे सनम, राजनीति तुम्हें में भी नहीं, ले डूबेंगे। राजनीति में नहीं, हम फिर उसमें यही 2024 में हम चलेगा। जीते हैं, ऐसा हाँ। नहीं है रूबिका ओके, जी। 43 सीटें आई हैं, सर, 3-4 और आ जाती तो हम सत्ता में मैं होते, आपके विपक्ष लिए में बोल ही होते। नहीं रही थी, आपको क्यों इतना नहीं, परेशान? आपने कहा नहीं, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये आप ढूंढते रहिए इसका क्या मतलब है। लेकिन राहुल जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राहुल जी, अभी भी आपने सुना ना अनीश जी ने क्या कहा? अनीश जी ने कहा अरे हम हैं शिव सैनिक, हमें पता है। मतलब शिव सैनिक वाली लड़ाई मुझे लगा था इन चुनावों के बाद डी एंड हो जाएगा, अभी वो बंद नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। देखिए रूबिका जी, एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी इस बहस में मैं और अनीश गाडवे दोनों मतदार है मुंबई और थाना के। तो मैंने वोट दिया है। मेरी इस उंगली पे अभी भी इंक है। अनीश जी, आपकी उंगली पे है? शो कीजिए जरा, दिखाइए, है ना? मतलब आप जो आरोप लगा रहे हैं कि इंक पोंछने का काम, शाही पोंछने का मुंबई थाने में हुआ, अरे आप तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता है, आपके उंगली में भी निशान है, अभी भी मेरे भी है। तो ये आरोप बेबुनियाद है और इंक के मुद्दे पे आप लिंक के बाहर जा रहे हैं। मुझे एक कहावत है, असंवैधानिक शब्द है, मुझे पता नहीं, लेकिन गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र थाने में चल रही है मुंबई में। एक्सेप्ट कीजिए कि जो जीता वही सिक्का। ओके अनीश जी, जवाब दीजिए राहुल जी को। तुरंत मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने मेरी भी इंक देखी, आपने अपनी इंक दिखाई। इंक, यहाँ सवाल इंक पे नहीं है, इंक की क्वालिटी पे है। इंक जिस तरह से वो इंक के सुनिए, जिस तरह से वो इंक निकल जा रही है ना, वो इंक आप देखिए, अगर आप एसीटोन से उसको निकाल देंगे इंक, मैं इंक का मुद्दा यहाँ पे लाने नहीं वाला हूँ। मेरा मुद्दा वो नहीं है। अरे सुनिए ना, अरे यार ये शेजर पूनावाला जी, शेजर जी आप ना, आप अच्छा मेरे बोलने बीच तो में आप दीजिए, नहीं अनीश जी आएंगे को तो अच्छा बोलने तो रहेगा। दीजिए। राहुल भाई रुकिए ना, ये अनीश जी शेजर को बोलने पूनावाला जी दीजिए। है ना, मुझे इनकी आदत अच्छे से पता है। इनको जब भी मैं बात करने आऊंगा पता है, इनको पता है, गुस्सा आ जाते हैं। इनको पता है मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि इनके ऊपर आने वाला है। हाँ, शेजर अनीश जी जी आप अगले 30 सेकंड शांत रहिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात सब रखता हूँ। शांत, सब सुनिए, शांत, हाँ। शांत रहेंगे, सब शांत रहेंगे। देखिए अभी आपके सवाल पे मैं जवाब देता हूँ रूबिका जी। आपने ये सवाल पूछा कि ये इंक मिटना और अपोजिशन, मतलब या फिर इनका सत्ताधारियों का जीतना, इनमें क्या कनेक्शन है, आपने ये सवाल पूछा। ये उतनी ही बात सच है जितना 66 जो बिन विरोध जो चुन के आए हैं, उनका इनको फायदा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि उनमें एक भी सीट ना शिवसेना यूबीटी की थी, ना एमएनएस की थी, ना एनसीपी शरद पवार जी के गुट की थी। एक भी सीट ऐसा क्या था कि सारे बिन विरोध इनको ही मिले, हमें तो एक भी नहीं मिला? ऐसा तो नहीं होता है। बिन विरोध तो सब जगह के आनी चाहिए। सुनिए, अब आगे बात, अभी इनकी बात हुई है ना, निर्विरोध। अरे एक कैंडिडेट उसके साथ कोई अपोजिशन ही खड़ा नहीं हुआ। अभी सुनिए, वो भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन। वो भी मुंबई के आसपास का नहीं है वो। अभी सुनिए, यहाँ पे मेरी खुद की वाइफ का वोट बोगस हुआ है। अब मैं क्या बोलूं, मेरी खुद की वाइफ का वोट बोगस हुआ। अभी ये तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ना,
मेरी खुद की वाइफ का वोट बोगस हुआ और उसके खिलाफ मैं क्या कोर्ट में जाऊंगा? अगर मैं कोर्ट में गया तो क्या मेरी वाइफ का वो वोट कंसिडर करेंगे? अरे कोई आके गया, उसका नाम डाल के गया शहजाद जी। और हमें पूछा जाता है, मेरी वाइफ को पूछा जाता है आपका आईडी दिखाओ। अरे ये बोगस वाले को पूछना चाहिए था। रूबिका जी, और मैं ये भी बताता हूँ कहाँ पे ये हुआ। मेरी वाइफ का राहुल जी को अच्छे से पता है मेरी वाइफ का वोटिंग कहाँ पे होगा, कोबरी भाजपा खड़ी में, लोकमान्य नगर एरिया में। ठीक है, राहुल जी को अच्छे से पता है वो। बोगस वोटिंग होगी आपकी वाइफ के नाम देखिए, एक तो रूबिका जी मैं फिर से डिबेट पे ये बोलना चाहता हूँ कि आप बाकी सबको तो कन्विंस करना, अदालत और जनमत को कन्विंस करना छोड़ दीजिए, आपके संगत वालों को नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आपकी वाइफ का क्या, अगर किसी का भी गलत वोट किया गया है, उस सीट का आप काउंटरमांड करने के लिए पेटिशन डाल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे क्या? जाओ पेटिशन डालो ना। बिहार से लेकर अभी तक ताली बजा रहे थे। बिहार में भी बहुत वोट फेक हो गए, हम लोग के साथ चोरी हो गई, सब कुछ बोल दिया। अब क्यों बौखला रहे हैं भाई? अनीश जी, सुनने की भी आदत डाल दो, सुनने की भी आदत डाल दो, सुनने की आदत नहीं है। अच्छा शहजाद जी, आपके टाइम पे चुप रहे ना, अब उनको बोलने दीजिए। आखिरी बात देखो रूबिका जी, एक मेन चीज जिस पर मुझे लगता है हर्षवर्धन जी भी बोलना चाहेंगे, अल्टीमेटली ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे जी की जो लेगेसी, ये लाइव तस्वीरें आ रही है शहजाद, उसी पे फडणवीस जी पहुंच रहे हैं। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा देना चाहती हूँ। बड़ा यहाँ पर ये देखिए, ये पहली तस्वीर आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। एक बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। बकायदा न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी जीत पक्की है और ये छोटी मोटी जीत नहीं होगी। और ढोल नगाड़ों के साथ आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया जा रहा है। जहां नजर घुमाएंगे वहां पर आपको नरमुंड नजर आ रहे हैं। ये जीत के हीरो हैं। जीत का सहरा अगर दो लोग जिनके सर पर बंधेगा तो वो पहले देवेंद्र फडणवीस होंगे और दूसरा एकनाथ शिंदे। इन दोनों ने कमाल कर दिखाया है और इस वक्त नतीजे बता रहे हैं कि अनचैलेंज विक्ट्री इस वक्त साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही एकनाथ शिंदे की महायुति की ये बम्पर जीत है। तो ये जश्न का माहौल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। हमारे साथ हर्षवर्धन जी बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, आज ये देखिए चेहरे की खुशी जो है दोगुनी है। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये कई बार हम कहते हैं ना कि चुनाव जीत गए, विधानसभा की इतनी बड़ी जीत, लेकिन बीएमसी का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये वो कल्पना है। और जिसमें हम कई बार कहते हैं ना कि अटल जी ने मुंबई के अधिवेशन में ही कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। वो कमल खिलना पूरे देश में हो गया, लेकिन बीएमसी में नहीं हो पाया था। और अब बीएमसी का मेयर जब भारतीय जनता पार्टी का देवा भाऊ के नेतृत्व में बन रहा है, तो निश्चित तौर पर एक कमाल का काम हुआ। और वो भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अमित साटम और रविंद्र चौहान के दोनों से बात की। तो देवेंद्र फडणवीस को इस जिम्मेदारी का भी एहसास है। उनको पता है कि ये कितना बड़ा समीकरण था। और जो सबसे बड़ी बात, अभी तक ये कहा जाता था कि पवार पावर और ठाकरे ये राज करते हैं मुंबई पर, ये महाराष्ट्र की राजनीति को राज करते हैं। लेकिन अब ये तय हो रहा है कि एक सामान्य तरीके से निकलकर, बिना कोई परिवारवादी नहीं, भले उनके पिता राजनीति में थे, लेकिन परिवारवादी विरासत से इतर भी एक व्यक्ति राजनीति में यहां खड़ा हो सकता है। और उसको यूं अगर देखें तो नरेंद्र मोदी की जो आगे बढ़ाने वाली राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस करते दिख रहे, तो चमक तो थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ, वो चमक दिख रही है। निखिल जैन कुछ कह रहे हैं। निखिल जी, अब हो गया ना, प्लीज खुदा के वास्ते आत्म मंथन चिंतन करना शुरू कीजिए ना। कब तक ये इंक मिट गई, वोट चोरी हो गया, वो जेनजी कर रहे थे, वो जेनजी का सारा वोट लेकर चले गए ये बीजेपी वाले और एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले। रूबिका जी, देखिए, मैं कभी भी ये बोलने से नहीं कतराता कि कांग्रेस का संगठन अच्छे रूप में नहीं है। कांग्रेस ढंग से चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस को बेहतर तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और बीजेपी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है। मुझे इसमें कोई द्वेष नहीं है बोलने में, पर उसके साथ साथ अगर लोकतंत्र पे इस तरीके से प्रहार हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो शासन प्रशासन का इस तरीके से मिसयूज करे, इस तरीके से कि आप कैंडिडेट्स को उठवा लो, आप इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग कर लो, आप बोगस वोट्स डलवा लो, आप इंडेलिबल इंक डलवा लो, फिर उस पर सवाल तो उठाने पड़ेंगे ना रूबिका जी। और इतने भारी शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जो बेसिकली सेइंग के किडनैप कर दिया गया है ना। प्लीज सर, एक हेडलाइन नहीं चलेगी, अरे हर्षवर्धन जी, एक हेडलाइन नहीं चलेगी, 4 कैंडिडेट किडनैप कर दिए जाएंगे। और मुश्किल यही है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक बात मिली और निखिल उसको ऐसे मुंह खोल कर देखकर बात करने लगते हैं जैसे वो सच हो। अरे भाई,
तुरंत उनके सामने अभी राजेश जी जो उनके शिवसेना के एकनाथ शिंदे के, वो कह रहे हैं ना कि ये झूठ है, तो आप एक को मान लेंगे, एक को नहीं मानेंगे। अगर कोई प्रमाण होता तो अनीश प्रमाण देकर जाते और ये कह देना कि प्रत्याशी उठा लिया, लोग उठा लिया, कम से कम ये बोलने से बचना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएमसी और टीएमसी यानी मुंबई और ठाणे में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की इतनी भी हैसियत नहीं रही कि एकनाथ शिंदे के लोग उनको उठा लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त हैसियत इतनी भी नहीं बची। से चलेगा, संस्थानों से निखिल, चलेगा। आप उनकी रही से साख भी समाप्त कर रहे हैं। निखिल जी, आप बड़े बड़े आरोप रही से साख भी समाप्त कर रहे हैं। पहले अनीश ने समाप्त की, अब आप समाप्त कर रहे हैं। राजेश लोंढे तो खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है इससे अच्छा क्या है। करना चाहते हैं आप, सिर्फ ये बात करनी है कि राहुल 25 में से 25 जीत रहे, राहुल सॉरी, कैसे जीत रही है वो आप देख ही नहीं रहे। नहीं, कैसे अभी आप कह रहे हैं कि इनका संगठन मजबूत है, ये बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है सारे चुनाव ये जीत जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं मजबूत का मतलब ये थोड़ी कि सारे चुनाव। अरे भाई, मजबूत ही चुनाव जीतता है। ऑपोजिशन वीक लातूर है, कैसे जीत गया? मैं कहता हूं कि विपक्ष वीक है। निखिल जैन, लातूर कैसे जीत गया? आप कैसे जीत गया? मैं रूबिका जी और क्या कह रहा हूं मैं कि संगठन एक पार्टी का दूसरी पार्टी से मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जिसका संगठन मजबूत है वो सारे के सारे चुनाव जीत जाइए। वही बीजेपी वाली आर्गुमेंट है कि तेलंगाना आप जीत गए। नहीं, ये बिल्कुल बीजेपी वाली आर्गुमेंट दे रही हैं आप रूबिका जी की तेलंगाना जीत गए तो मध्य प्रदेश में कोई गड़बड़ नहीं हुई, राजस्थान में कोई गड़बड़ नहीं हुई, गुजरात में नहीं। नहीं, कोई जिस IQ लेवल से आप लोग अपनी हार जीत तय करते हैं ना सर, छोटा सा बच्चा 4 साल का वो भी कहेगा ये क्या है, इनसे तो किसी तरह की कोई बहस ही नहीं हो सकती है। भारत की क्रिकेट टीम बेहतरीन है, इसका मतलब ये है कि भारत की क्रिकेट टीम दुनिया का हर मैच लॉजिक कोई और दे तो आप उसे भाजपा का लॉजिक कह दे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप लोग राजनीति में लगातार जनता की ही बुद्धि पर, विवेक पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। राहुल जी, ये बताइए 4 कैंडिडेट उठा लिए जाते हैं, ये शब्द एक बार नहीं, मेरे ही डिबेट में 3 बार इस शब्द का उपयोग हो गया। ये कहां उठा लिए गए हैं? किडनैप कर दिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। निखिल जैन और अनिल जी ये पूरा बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। 4 और 5 या 4, 10 उम्मीदवार उठा लेते थे, एक भी उठा लेते थे, उनका परिवार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करता था, पुलिस के पास जाता था, आरोप लगाता था। और एक कैंडिडेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया कि मुझे किसी ने उठाया नहीं, मैं दिन दहाड़े दोपहर के 12 बजे गया, पुलिस एंट्री की और मिल के आया। मैं पहले ही बता रहा था कि घर में बैठ के इलेक्शन नीचा नहीं जाता। एकनाथ शिंदे साहब रहो जिन्होंने मुंबई और थाना, आज भी वो 18 घंटे काम करते, लोगों में जाते, लोगों की समस्या छुड़ाने का काम करते, लोगों को मदद करते, संगठन मौजूद करते। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने क्या किया? घर में बैठ के फेस टू फेस जाने के बजाय फेसबुक से लोगों के पास जाते। और महाराष्ट्र का उन्होंने एक नारा दिया था कि मुंबई से संयुक्त महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में घूमे नहीं। जो नगर पालिका के चुनाव हुए उधर गए नहीं, राज ठाकरे गए नहीं, उद्धव ठाकरे गए नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब पूरे महाराष्ट्र में घूमे। आज भी 18 घंटे काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों को मदद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आरोप है ना, गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसा अनीश और निखिल जी का चल रहा है। शिवसेना और भाजपा जनता पार्टी ये डेवलपमेंट की ड्यूटी को एक्सेप्ट किया है। रखना चाहूंगी, मेरे साथ निखिल भी हैं और अनीश जी भी हैं और यहाँ पर हर्षवर्धन जी भी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने टोटल कैंपेन मीटिंग्स और रैलीज जो की थी वो 37 थी। एकनाथ शिंदे टॉप कर रहे हैं चार्ट को, 25 पब्लिक मीटिंग्स, 29 रोड शो, कुल मिलाकर 54 ऐसे कार्यक्रम उन्होंने, 54 कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए हैं। अजीत पवार 25 यानी तीसरे नंबर पर। फिर आती है बारी उद्धव ठाकरे की, जॉइंट मीटिंग्स इन नासिक, थाने और मुंबई 3। राज ठाकरे ने जॉइंट मीटिंग्स इन नासिक, थाने, मुंबई 3। कांग्रेस 0, निखिल जैन। और फिर आप कहते हैं हम तो चुनाव लड़ रहे थे पर ये लोग हमको जिता ही नहीं रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आपकी मेहनत कितनी थी। कांग्रेस इन चुनाव में सबसे बड़ा प्लेयर नहीं थी, तो कांग्रेस के लिए मैं पहले भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस हार गई, उसमें कोई दिक्कत है। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी का संगठन सबसे अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि देश का हर चुनाव वो जीतेंगे। और अगर कोई चुनाव जीत गया, इसका मतलब ये भी नहीं है कोई धांधली हो रही है। आप इंक पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे। सत्ता पक्ष के जो दोस्त है वो क्या अजीब अजीब बेतरके आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आपकी इंक नहीं मिटी, मेरी इंक नहीं मिटी, तो मतलब किसी की भी नहीं मिटी। ये क्या आर्ग्यूमेंट हुआ यार?
अगर इस नहीं, पैनल अब पे ये- कोई बंदा एक तो ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस था, कसम से आप जैसे लोग अगर राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहेंगे तो और भला ही होगा, मुझे लगता है। अभी कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रही है, ये तर्क ही नहीं दे पा रहे हैं तमीज वाला कि इंक जो है हमारी तो मिट गई, तुम्हारी कैसे नहीं मिटी। अब मुझे इंक पर ही तर्क आप नहीं दे पा रहे हैं कि इंक मिट जाने से बीजेपी और शिंदे गुट का जीत जाना, इसमें कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन? ये इंक मिट जाना, जिसका मान लीजिए मैं वोट डाल के आई, मेरी इंक मिट गई, मैं तो हो सकता है कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट डाल के आई होती। ये इंक मिट जाने का किसी के वोट पड़ने, कम होने, बढ़ने का क्या संकेत है? रूबिका जी, पेपर लीक होता है तो पेपर कैंसिल होता है या नहीं होता? अरे कि क्या आप तर्क दे रही हैं कि जो चुनाव की इंक इलेक्शन कमीशन लगाती है, जो हफ्तों तक रहती है, जो इंश्योर करती है कि एक व्यक्ति 2 बारी वोट ना डाल सके, वो इंक मिट जा रही है और आपको मजाक लग रहा है? अरे इसका मतलब बीजेपी कैसे जीत गई? सत्तारूढ़ दल ही जीतेगा ना, या और कोई जीतता है? अनीश जी ने उसका आर्गुमेंट